11वीं गणित की क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। दीपक प्रमेय देखते हैं, है ना। 8/1/2021 दिन शुक्रवार आपके लिए शुभ मंगलकारी। 17.3 का क्वेश्चन पहला है। अपने को 12CN धन 12C2 धन 12C3 धन इस प्रकार से धन 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 12C का C12 दिया है। तो प्रगुण पहला हम लोग कल देखे थे, द्विपद गुणांकों के प्रगुण। तो NC0 NC1 धन NC2 धन इस प्रकार से धन धन NCN बराबर क्या होता है, 2 का घात n होता है। तो यहाँ पे n का तुलना करेंगे, से तुलना, तो n बराबर 12 है, इसका मान अपन रख देंगे। इसको समीकरण अगर 1 मानते हैं तो समीकरण 1 में तो 2 का घात 12 मतलब 4095 हो जाएगा। 12 बार गुणा करेंगे तो इसी में 17.3 का सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। C0 धन 3C1 धन 5 इंटू C2 धन इस प्रकार से धन 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 है ना डेस 2n-1 CN बराबर n धन 1 2 का घात n सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। C0 धन 3C1 धन 5C2 धन इस प्रकार से 2n धन 1 CN, है ना। अब क्या करेंगे, इस 3C1 को दो भागों में बांटेंगे, 2C1 और C1, और इसको 5 इंटू C2 को दो भागों में 4C2 धन C2 धन C3 धन इस प्रकार से हो जाएगा ये 2n CN। इसको कोष्टक को खोल रहे हैं तो गुणा हो जाएगा, 2n CN धन CN हो जाएगा, है ना। तो अब क्या किए हैं अपन, C0 मतलब NC0 है ये, है नहीं, NC2 NC3 है, तो C1 C2 CN ये बराबर सूत्र लगा देंगे, अपने पास सूत्र है। तो क्या होता है, 2 का घात n होता है, तो इसका मान अपन 2 का घात n रख देंगे, और धन है इसलिए धन। अब यहाँ से दो उभयनिष्ठ लेंगे, यहाँ से भी, इस पद से भी और इससे भी, है ना। एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये 6C3 हो जाएगा, 2n और CN। यहाँ से दो अपन उभयनिष्ठ लेते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा ये 2, है ना। C1 धन 2 4 है तो 2 निकला तो 2 बच गया C2, और यहाँ 3 बच जाएगा, 3 इंटू C3 धन और NCN। अब NCN बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, n है, इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू n तो 1 n हो गया। अब इसका अपन प्रसार किए हैं, इसको लेके चलेंगे 2n को, 2 n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल धन 2 इंटू n फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे r का मान 2 है, 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल धन 3 इंटू n फैक्टोरियल, r का मान 3 है यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसमें से इसको अपन क्रम गुणित से विस्तार करते हैं, तो n-1 फैक्टोरियल दोनों कट जाएगा, है ना। 2 है, इसको लेके चल रहे हैं 2 को भाई, धन, फिर यहाँ पे विस्तार करेंगे कितने पदों तक, n-2 टर्म तक, तो n-1 n-2 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल कर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, और धन 3n n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल कट गया, और धन इस प्रकार से n। तो क्या बचेगा अपने पास, 2 का घात n धन 2 इंटू n धन 2n n-1, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 बच जाएगा, n n-1 n-2 धन n। अब क्या करेंगे, यहाँ से n को उभयनिष्ठ लेते हैं, यहाँ पे इससे भी n, यहाँ से भी n, यहाँ इस स्टेप से भी n लेंगे, और इस स्टेप से भी अपन n को उभयनिष्ठ लेते हैं। 2 का घात n धन 2n, एक धन n-1 फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं इसको, धन n-1 n-2 2 इंटू 1 धन 1, यहाँ से 1 निकल गया। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये 2 का घात n और धन 2n 1 धन 1 हो जाएगा n-1। चूँकि यहाँ पे द्विपद प्रसार में एक पद क्या हुआ है, इसमें देखते हैं तो कम हुआ है, इसलिए यहाँ पे n का मान क्या होगा, n-1 लेंगे, इसलिए यहाँ पे n-1 लिए हैं, और 1 धन 1 हो जाएगा, तो 2 का घात n-n हो जाएगा। अब घातांक के सूत्र से x घात n बराबर क्या होता है, इंटू x m धन n होता है। तो ये दोनों का धार समान है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, n-1 और ये है ना, तो 2 का घात n हो गया n, और 2 का घात n, तो इन दोनों में से 2 का घात n को उभयनिष्ठ ले लिए, तो ये राइट हैंड साइड मिल गया अपने को। इसी में 17.3 में क्वेश्चन दूसरा इस प्रकार से दिया है, C0 C1 धन C1 इंटू C2 धन C2 इंटू C3 धन इस प्रकार से डैश डैश धन, अगला और स्टेप आएगा इसमें, CN-1 CN बराबर क्या, 2 n फैक्टोरियल n धन n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपने को सिद्ध करना है। तो 2n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 2n -n
ये n का मान हो गया और धन n। तो ये अपने को डो एन सी एन माइनस वन ये अपने को सिद्ध करना है लेफ्ट राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड को ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे अपने को मालूम है इसका विस्तार इस प्रकार से होता है, एक धन एक्स पूरे पावर n बराबर सी। ये इस प्रकार से अपन सूत्र मालूम है, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब इसमें x बराबर 1/2 रखेंगे यहाँ पे x की जगह पूरा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर भी x की जगह दोनों पक्षों में रख रहे हैं, तो 1 धन 1/x पूरे घात n बराबर C0 धन C1 x धन C2 x स्क्वायर धन। इस प्रकार से तीसरा स्टेप C3 आएगा तो x3 हो जाएगा और CN/xn। अब इस ये गुणा हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा 1 धन xn और ये x का घात n ये नीचे ले आए तो इस प्रकार से हो जाएगा बराबर C0 धन C1 x धन C2 x स्क्वायर धन इस प्रकार से CN x का घात n बटे है ना 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 इसको माने हैं और समीकरण 1 ये है, इस दोनों को गुणा करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1/x का घात n 1 धन x का घात n गुणा 1 धन x का घात n। तो ये जुड़ जाएगा घातांक के नियम से और इसको C0 धन C1 x धन C2 x स्क्वायर धन धन इस प्रकार से CN xn इंटू C0 धन C1 x धन C2 x स्क्वायर धन डैश डैश धन CN xn। तो ये अपने को 1/x का गुणांक निकालना है इसमें से। तो इस प्रकार से हो जाएगा C0 C1 1/x धन, यहाँ पे हम लोग 1/x वाले स्टेप को ही ले रहे हैं। C1 C2 1/x इन दोनों का इसके साथ गुणा होगा तो अन्य दूसरा स्क्वायर वाला भी आएगा, परंतु हम लोग 1/x को ही ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा C2 इंटू C3 1/x धन या 1/xn 1 धन x पूरे का घात 2 n में 1/x का गुणांक है ना, तो C0 ये 1/x हो गया, ये भी C1 C2 इंटू 1/, ये C3 C2 1/x और शेष जो पद बचता है उसको अपन क्या करेंगे छोड़ देंगे। इस प्रकार से CN-1 इंटू CN इंटू 1/x मतलब 1/x का गुणांक को लेंगे। अब इसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ये बराबर अपने को क्या मिलता है C0 इसका गुणांक, ये 1/x का गुणांक है ना, तो C0 C1 फिर 1/x का गुणांक धन C1 C2 धन C2 C3 धन इस प्रकार CN-1 ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 में 1/x से गुणा करने पर, तो गुणा कर दिए यहाँ पे 1/x और इसका द्विपद प्रमेय से अपन विस्तार कर रहे हैं। तो ये अपने को एक स्टेप मिल गया है ना, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये वाला स्टेप। अब इसको अपन सिद्ध करते हैं, समीकरण 3 में अपन 1/x से गुणा करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 1/x गुणित 1/x घात n इंटू 1 धन x पूरे घात 2n बराबर। अब इसका सूत्र है 1/x से इस प्रकार से सूत्र में अपन मार रखते हैं NC0 NC1x धन NC2 x स्क्वायर धन धन NCN xn इसमें मार रखते हैं। तो 1/x इंटू कोष्टक 1/xn और 1 धन यहाँ पे n के मान कितना दिया 2n, तो 2n C1x हो जाएगा 2n C2 x स्क्वायर धन इस प्रकार से 2n CN-1 xn धन 2n और CN xn है ना, ये पहले का पद है। तो यहाँ पे इसको अगर गुणा करते हैं तो 1/xn धन 1 हो जाएगा, ये दोनों का आधार समान है घातांक के नियम से, यहाँ पे n धन 1 हो जाएगा, यहाँ पे n धन 1 गुणा फिर 2n CN-1 इसी का अपने को गुणांक निकालना है। यहाँ पे गुणा करते हैं तो ये 2n CN ये तो पूरा कर जाएगा, तो 2n CN-1 किसका गुणांक है 1/x का गुणांक। तो इसका अपन विस्तार करेंगे तो ये n है यहाँ पे n, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, r का मान कितना दिया n-1 फैक्टोरियल और 2n माइनस n धन n, तो 2n में एक n घटाएंगे तो n धन 1 बच जाएगा फैक्टोरियल, ये बराबर राइट हैंड साइड 2n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n धन 1 फैक्टोरियल है ना। तो इससे सिद्ध होता है C0 C1 धन C1 C2 धन C2 C3 धन इस प्रकार से CN-1 CN बराबर 2n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n धन 1 फैक्टोरियल, ये सिद्ध होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे इसी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय देखते हैं। तो 1 धन xn के लिए तो इस प्रकार से घातांक के लिए होगा 1 धन nx फैक्टोरियल 1 धन n-1 फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर धन इस प्रकार से
एन एन माइनस वन डैश डैश एन माइनस आर प्लस वन एक्स घात आर धन इन्फिनिट और बटे आर फैक्टोरियल, ये समीकरण 1 हो गया। तो एक धन एक्स एन के प्रसार में सूत्र के रूप में उपयोग होगा। अब इसमें अपन एन बराबर -1 या एक्स बराबर -1 रख के इसमें अपन ये कर सकते हैं। तो इसका व्यापक पद इस प्रकार से हो जाएगा, टी आर धन 1 बराबर -1 का पूरे पावर आर एन एन धन 1 एन धन 2 इस प्रकार से एन धन आर -1 इंटू एक्स घात आर बटे आर फैक्टोरियल, है ना। इसी सूत्र से पूरा क्वेश्चन 17.4 बनेगा। तो एक ऋण एक्स स्क्वायर 7/3 दिया है, इसमें 4 पदों तक अपने को विस्तार करना है। सूत्र इस प्रकार से है, एक धन एक्स पूरे घात एन बराबर एक धन एन एक्स धन एन एन -1 फैक्टोरियल 2x² धन इस प्रकार से डैश डैश धन एन -1 और n माइनस आर प्लस 1 एक्स का पावर आर फैक्टोरियल आर, समीकरण 1 हो गया। अब इसको तुलना करते हैं तो यहाँ पे ऋणात्मक है और ये जो सूत्र लगाए हैं वो धनात्मक है, इसलिए इसको अपन धनात्मक बना लेंगे। तो एक धन माइनस एक्स का घात 2 पूरे का पावर 7/3 है, इससे तुलना करेंगे समीकरण 1 से। तो एक्स बराबर ऋण एक्स स्क्वायर समीकरण 1 के में रखने पर यहाँ पे रखेंगे तो बराबर एक धन 7/3 है ना, और ऋण एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा धन फिर 7/3 फिर 7/3 ऋण 1 फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2, है ना। इस प्रकार से धन 7/3 7/3 ऋण 1 7/3 ऋण 2 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर पूरे घात क्यूब। 3 पदों तक अपने को करना है, तो 1 2 और ये 3 हो जाएगा, मतलब 4 पद है ये पहले पद को छोड़कर, तो 4 पदों तक। तो 1 माइनस कितना, इसको सरल करेंगे तो ऋण 7/3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको सरल करेंगे 7/3 और 7 तिर्यक गुणा हो जाएगा 7 ऋण 3/3 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 6 हो जाएगा गुणा एक्स का घात 4 हो जाएगा। अब इसको सरल कर रहे हैं 7/3 धन, है ना, 7 ऋण 3/3 और 7 ऋण 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, है ना। और फैक्टोरियल 3 मतलब 3 2 1 और ऋण एक्स का घात 6 हो जाएगा 3 दूनी वो ये ऋण यहाँ से गुणा हो जाएगा ऋण। अब इसको सरल करेंगे तो 14/81 एक्स का घात 6, इसको भी अपन सरल करें हैं और 14/9 एक्स का घात 4 और ये ऋण 7/3 एक्स स्क्वायर और 1, ये हमारा आंसर है। इसी में क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, प्रसार में व्यापक पद ज्ञात करना है। तो एक धन 2 एक्स ऋण 1 अपने पूरे का पावर ऋण 1/2 दिया है, तो ये प्रसार में व्यापक पद का सूत्र इस प्रकार से होता है, टी आर धन 1 बराबर -1 आर घात एन एन धन 1 और एन धन 2 इस प्रकार से एन धन आर -1 एक्स घात आर फैक्टोरियल आर। इससे तुलना करते हैं तो यहाँ पे एक्स बराबर 2x और एन बराबर कितना है 1/2, एक्स बराबर 2x एन बराबर 1/2, इसका मान रख देंगे इस सूत्र में और सरल करेंगे। तो टी आर धन 1 बराबर -1 आर 1/2 1/2 धन फिर 1/2 धन 2, सूत्र मान रख रहे हैं, और 1/2 धन आर -1 फिर 2 एक्स पूरे पावर आर फैक्टोरियल आर हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं -1 आर 1/2 फिर कितना हो जाएगा 3/2 और 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा, और एक धन ये तिर्यक गुणा हो जाएगा 2r -2/2 गुणा 2r और गुणा एक्स स्क्वायर एक्स का घात आर फैक्टोरियल आर -1 आर 1 3 5 ऐसे लिख सकते हैं, और ये हर का मान 2 2 2 ये 8 टर्म तक जाएगा। और 2r और ऋण 2 में 1 गया तो ऋण 1 बच जाएगा गुणा 2r 2 का घात आर गुणा एक्स का घात आर फैक्टोरियल आर -1 आर का -1 का घात आर 1 3 5 और 2r -1 एक्स आर और गुणा 2 का घात आर। अब ये आर फैक्टोरियल गुणा 2r हो जाएगा, ये 2 2 में चल रहा है और आर फैक्टोरियल तक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 2 का घात आर हो जाएगा। तो ये 2 का घात आर ये 2 का घात आर कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे टी आर धन 1 बराबर -1 का घात आर 1 3 5 और 2r -1 एक्स आर और आर फैक्टोरियल। अब इसी में क्वेश्चन 11 है, इसमें एक ऋण एक्स स्क्वायर पूरे पावर -2/3 के प्रसार में एक्स का घात 8 का गुणांक ज्ञात करना है, मतलब टी कितना हो जाएगा 7 धन 1 बराबर क्या होगा टी 8। तो यहाँ पे आर का मान कितना लेंगे 7, है ना। तो सरल करते हैं इसको, तो मान के चलते हैं 1 - एक्स पूरे पावर -n के प्रसार में व्यापक पद इस प्रकार से होगा, टी आर प्लस 1 बराबर n n+1 n+2 n+r -1 एक्स का घात
आर और फैक्टोरियल आर। यहाँ पे n बराबर 2/3 है, x बराबर तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर है, तो मार रख देंगे इसमें। तो 2/3 और 2/3 धन 1 और 2/3 धन 2, इस प्रकार से 2/3 और r का मान अपन क्या रखेंगे यहाँ पे 7, 7 ऋण 1 और x का घात 2 और इस r का r फैक्टोरियल। इसको सरल करेंगे 2/3 गुणा 5/3 हो जाएगा और ये 8/3 हो जाएगा गुणा और ये कितना हो जाएगा 21 में 21 और 7 21 22 23 में 3 घटा देंगे 20/3 x का घात 2r आ जाएगा गुणा 1/फैक्टोरियल r, है ना। अब यहाँ पे इसी का गुणांक देखना है अपने को, तो इसलिए x का घात 8 के गुणांक के लिए 2r बराबर 8 लेंगे। यहाँ पे गुणांक 8 है इसलिए x का घात 8 है इसलिए, तो x का आधार को तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। x का आधार ये x है, वो x है और ये x है, तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 8। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं x का घात 8 बराबर क्या दिया अपने को x का घात 2r, ये ऐसा। तो दोनों का आधार समान है इसलिए घात को बराबर लेंगे तो 2r बराबर 8 हो जाएगा या r बराबर 4 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो x का घात 8 का गुणांक निकालना है, फिर मार रख देंगे 2/3 5/3 8/3 और 11/3 और 1/फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। r का मार रखें तो इसको सरल करते हैं अपन, 2 5 8 11 और 1 2 3 4 है ये, है ना, और 4 3 2 1 हो जाएगा तो 243 110/243 आएगा। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।